गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 58। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वर्कशीट नंबर 58 9th क्लास इंग्लिश और ये है 26 नवंबर 2020 की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द लेसन पैकिंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम जेरोम के जेरोम्स नॉवल 3 मैन इन अ बोट। जो ये लेसन है पैकिंग का, ये जो एक्सट्रैक्ट गिवन है यहाँ पर, ये कहाँ से लिया गया है? 3 मैन इन अ बोट। राइटर हैं इनके जेरोम के जेरोम। इट डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट दैट टेक प्लेस when the narrator and his two friends get engaged in packing their things before going on for boating trip. It was extremely humorous. तो ये जो लेसन है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? 3 मैन इन अ बोट, जेरोम के जेरोम से। ये क्या डिस्क्राइब करता है? इंसिडेंट ये दैट टेक प्लेस व्हेन नरेटर एंड हिज टू फ्रेंड्स। जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं जेरोम, उनके दो मित्र, उनके दो फ्रेंड्स पैकिंग करते टाइम का जो टाइम है वो इसमें बताया गया है, जो कि बहुत बोटिंग ट्रिप से पहले, जो कि बहुत ह्यूमरस है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, एज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट आउट ऑन अ बोट जर्नी। तो 3 दोस्त हो गए ना, जेरोम, हैरिस, जॉर्ज, आर रेडी, जो कि तैयार हैं, सेट आउट ऑन अ बोट जर्नी, दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट। वो बोट जर्नी के लिए तैयार हैं, तो उससे पहले वो क्या कर रहे हैं? पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बीइंग द नरेटर जेरोम, तो यहाँ पे जो नरेटर है, जो 3 दोस्त हैं उनमें से एक नरेटर है, उसका नाम है जेरोम। तो बीइंग द नरेटर जेरोम डिस्क्राइब हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट। जो नरेटर है वही डिस्क्राइब करेगा कि जो पैकिंग एक्सपीरियंस था वो कैसा गया। We can see that Jerome is quite confident with his packing skills as he handles it all alone. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जेरोम है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपनी पैकिंग स्किल्स को लेके, एज ही हैंडल्स इट ऑल अलोन, मतलब कि वो अकेले ही पैकिंग कर रहे हैं। While in reality he wishes to simply supervise the packing session while making his friends do the work under him. तो जो जेरोम है उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि वो पैकिंग एक्सपर्ट हैं, बट इन रियलिटी कि वो सब एकदम खुद हैंडल कर सकते हैं। बट रियलिटी में वो जो जेरोम है वो क्या चाहते हैं कि वो सुपरवाइज़ करें, इंस्ट्रक्ट करें अपने दोनों फ्रेंड्स को, हैरिस और जॉर्ज को, कि तुम पैक करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, इंस्ट्रक्ट करूंगा कि कैसे कैसे पैक करना है। हाउएवर दे लिसन टू हिम एंड लेट हिम हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ। लेकिन क्या हुआ, जो उसके दोनों फ्रेंड थे, जॉर्ज और हैरिस, उन्होंने क्या किया कि जेरोम के ऊपर ही सारा काम सौंप दिया कि तुम ही हैंडल करो। और वो क्या करने लगे, उसके दोनों फ्रेंड्स सिट बैक एंड रिलैक्स, आराम से उसको पैकिंग करते हुए, किसको? नरेटर को, नरेटर है हमारा जेरोम को, पैकिंग करते हुए आराम से रिलैक्स होके देख रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पैकिंग सेशन ही पैक्स द बैग अप वाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली डू ऑल द वर्क। सेकेंड पैराग्राफ में जेरोम बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो जेरोम है वो पैकिंग कर रहे हैं, बाकी उसके जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो उसको आराम से बैठ के देख रहे हैं। Soon Harris tell him about the shoes that he did not pack and Jerome remember his toothbrush which he did not pack. बाद में ही, जल्दी ही क्या हुआ कि हैरिस ने किसको बोला? जेरोम को, कि उसने उसके जूते पैक नहीं किए हैं। तभी जेरोम को याद आया कि उसने उसका टूथब्रश भी पैक नहीं किया है। इन ऑर्डर टू फाइंड इट ही एम्प्टीज द होल बैग जस्ट फॉर वन टूथब्रश। अलास ही फाइंड्स इट इनसाइड अ बूट एंड पैक्स द बैग अगेन। तो देखिए, ये बहुत ही फ़नी है कि कैसे जब हैरिस ने पूछा कि क्या तुमने मेरे शूज़ डाल दिए हैं, पैक कर दिए हैं, तभी जेरोम को याद आया कि हिज टूथब्रश विच ही डिड नॉट पैक, उसको अपने टूथब्रश का याद आया जो कि उसने पैक नहीं किया था। तो उसको ढूंढने के चक्कर में जो जेरोम, जो नरेटर है, उसने पूरा बैग एम्प्टी कर दिया सिर्फ एक टूथब्रश के चक्कर में। एंड ही फाइंड इट, और उसको, जेरोम को, वो टूथब्रश कहाँ मिला? इनसाइड अ बूट, शूज़ के अंदर।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वेरी अराइजेस फॉर द सोप बाय जॉर्ज. Consequently, this irritates Jerome so much that he does not pay any heed to it and packs the bags anyway. However, to his mistake, he has to reopen it again due to his spectacle being locked inside the bag. This packing session finally concluded at 10 o'clock. तो फाइनली जो था जेरोम को फिर से बैग खोलना पड़ा क्योंकि जॉर्ज ने पूछा था क्या तुमने सोप बैग में पैक कर दी है या नहीं. बट जेरोम ने उसको इतना ध्यान नहीं दिया, परंतु उसको फिर भी बैग खोलना पड़ा अपने स्पेक्टिकल्स के लिए. और जो पैकिंग सेशन था वो कंक्लूड हुआ 10 बजे. सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू पैक, जेरोम्स अदर 2 फ्रेंड्स पैक द हैम्पर देमसेल्फ टू शो हिम हाउ इट्स एक्चुअली डन. सो कहाँ गया. सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग, तो जेरोम ने बहुत सारा टाइम लिया पैक करने में. जो उसके अदर 2 फ्रेंड थे, कौन, हैरिस एंड जॉर्ज, वो क्या बोलते हैं कि हम जो हैम्पर है वो खुद पैक करेंगे. हाउएवर दे ऑल्सो सिमिलरली ब्रेक मैनी टाइम्स थिंग्स. फर्दर दे स्क्वैश टोमेटो स्ट्रीट ऑन बटर वाइल ऑल्सो स्मैशिंग द पाइस. इन एडिशन देयर इज़ अ सोल्ट फ्लाइंग हेयर एंड देयर ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो जो जॉर्ज और हैरिस ने कि उन्होंने बोला था कि हैम्पर हम पैक करेंगे, बट वो भी पैकिंग करने में एक्सपर्ट नहीं थे. वो जेरोम से भी एकदम बुरे थे, वर्स थे पैकिंग करने के मामले में. तो उन्होंने सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी एकदम. तो लास्ट पैराग्राफ में देखिए, टू ऐड टू दिस देयर डॉग मोंटोमरेंसी वर्सन थिंग्स. ही सिट्स ऑन थिंग्स meant to be packed and climbs. He sits on things meant to be packed and climbs into the jam as well as chases lemon as if they were rats. जो मोंटमोरेंसी, जो एक डॉग का नाम है, उसने जो चीज़ें थी वो और वर्सन ख़राब कर दी, क्योंकि जब वो पैकिंग कर रहे थे वो उन चीज़ों पे जाके बैठ रहा था और ऊपर चढ़ रहा था एज इफ़ दे वर रैट्स. और वो लेमन्स को चेज़ कर रहा था जैसे कि वो रैट्स हों. इवेंचुअली द फाइनल पैकिंग एंड्स एट 12:50. जो फाइनल पैकिंग थी वो कब ख़त्म हुई, 12:50 पे नाइट में. आफ्टर अ टायरिंग पैकिंग सेशन दे डिसाइड द टाइम to get up for the next morning, and George dozes off before engaging in this conversation. In the end, Jerome Harris marked 6:30 as wake up time and go off to sleep. तो क्या होता है कि 12:50 पे उनका जो पैकिंग सेशन था वो ख़त्म हुआ और वो डिसाइड करते हैं कि जल्दी हम कल उठेंगे. इन द एंड जेरोम हैरिस मार्क 6:30 एज अ वेकअप टाइम एंड गो ऑफ टू स्लीप. तो वो 6:30 पे एग्री करते हैं कि हम उठेंगे और सोने चले जाते हैं. तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. टास्क 1 है हमारा, वाई डिड नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग. 20 से 30 वर्ड्स के बीच में लिखना है. चलिए करते हैं. इसका आंसर ये रहा, वाई डिड द नरेटर कौन है हमारा, जेरोम, वॉलंटियर टू डू द पैकिंग. जेरोम वॉज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स and so he offered to do the packing. Actually, he did not intend to do the packing work, but he wanted to supervise his friends and direct them to pack the right away. ठीक है. सेकेंड है हमारा, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई. जॉर्ज एंड हैरिस को पैक करने के लिए क्या दिया और क्यों. जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द फूड बास्केट, जो हैम्पर था. दे डिड सो बिकॉज दे वांटेड टू शो दैट दे वर बेटर पैकर्स दैन जेरोम. वो शो करना चाहते थे कि वो जेरोम से बेटर पैकर्स हैं, पैकिंग करने में मतलब अच्छे हैं. किससे, जेरोम, जो कि नरेटर है. थर्ड है हमारा, हाउ डिड मोंटोमोरेंसी वर्सन थिंग्स अप फॉर देम. Montmorency aim in life was to create hurdles in the way of others and get scolded for it. Montmorency was the pet dog of the narrator and his 2 friends. He made a complete nuance of himself. He sat on things which had to be packed. यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप थर्ड का. नेक्स्ट पर चलते हैं. What happened when Jerome realized that he hadn't packed the toothbrush? Jerome realized that he was not sure he had packed his toothbrush in the bag or not. He realized that he would need his toothbrush the next morning, so he opened
reopened his bag and turned everything out, but he could not find it. In the past also, Jerome has similar mishaps with packing or unpacking of toothbrush. Finally, he found it inside the boot. टास्क 2 पर चलते हैं अब हम. ये रहा हमारा टास्क 2. ऊपर देखते हैं हम. ये 40 से 50 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, तो चलिए इसको करते हैं. When the George and Harris started packing the hamper, what all went wrong? जब जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग स्टार्ट की तो क्या गलतियाँ हुई. Harris and George fared miserably at packing the hamper. Salt flew all over while they were packed. They put the things to be packed in the most disorganized manner. They damaged a lot of items by breaking, crushing and stepping on them. सेकेंड है हमारा ऑफ द थ्री जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम. मतलब तीनों में से जॉर्ज, हैरिस और जेरोम जो तीनों फ्रेंड्स से, हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट और वर्स्ट पैकर एंड वाई. आपको क्या लगता है कि हैरिस, जॉर्ज और जेरोम में से कौन सबसे अच्छा, बेस्ट और वर्स्ट, बेकार पैकिंग के लिए पैकर था. मतलब कौन सबसे अच्छी और कौन सबसे ख़राब पैकिंग कर रहा था तीनों में से, और क्यों. तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू मी आप लिखेंगे जेरोम इज़ द बेस्ट इन पैकिंग, ऑल्दो जेरोम, जॉर्ज, हैरिस आर इक्वली डिसऑर्गेनाइज्ड एट पैकर्स. तो आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जेरोम जो है वो बेस्ट था पैकिंग में, क्योंकि ऑल्दो जेरोम, जॉर्ज, हैरिस मतलब तीनों ही इक्वली डिसऑर्गेनाइज्ड थे पैकिंग करने में, बट जेरोम इज़ नॉट एज क्लमजी एज हिज टू फ्रेंड्स हैरिस एंड जॉर्ज. While Jerome takes a lot of time to pack the bag, George and Harris damage a lot of things while packing the hamper. Jerome, who considered himself as a skilled packer, is able to arrange the items to be packed in the bag neatly and in order. However, there is lot of delay because he first forgets to pack his boots and then forgets having packed his toothbrush. ये आप मत लिखिएगा, इसमें से एक दो लाइन लिख सकते हैं आप कि उसको आफ्टर अनपैकिंग ट्वाइस ही अगेन पैक्स हिज. वैसे इतना बहुत रहेगा, इतना आंसर इनफ रहेगा, क्योंकि 30 to 40 वर्ड्स लिखना है ना, तो ये करेक्ट है, इतना लिख देना. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नेक्स्ट अब हम चलते हैं दिस स्टोरी हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट, डिस्कस एनी टू इन डिटेल. इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे ह्यूमरस इंसिडेंट हैं, आपको क्या करना है, डिस्कस करना है डिटेल में. द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, और आप लिख सकते हैं स्टोरी बहुत ही इज़ वेरी फनी. द क्योर्स एंड कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय ऑल द करेक्टर इज़ वेरी अम्यूजिंग. The gap between the self-assessment of Jerome, George and Harris and their actual capabilities is highly entertaining. Montmorency's contribution to humor is no less significant. तो फर्स्ट इंसिडेंट में आप लिखेंगे कि Jerome's sense of pride about his packing skills and the manner in which he packs the bag is very funny. He claims, "I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living." Jerome's forgetfulness and the subsequent unpacking of the bag many times over is quite amusing. तो फर्स्ट इंसिडेंट में आपने लिया है कि क्या आपको किन्हीं दो इंसिडेंट के बारे में बताना है जो कि बहुत ह्यूमरस है, अम्यूजिंग है और फ़नी है. तो पहला आपने जेरोम जो नरेटर है उनके बारे में ही बता दिया कि कैसे वो बार बार बैग को पैक और अनपैक कर रहे थे क्योंकि वो भूल रहे थे, और वो इसी चीज़ को अपना प्राइड समझते हैं कि मुझे पैकिंग करना सबसे अच्छी तरह आता है. इसके बावजूद भी उन्होंने 3 बार अपना बैग खोला, पैक किया और रीपैक किया. ठीक है. सेकेंड इंसिडेंट बटर वाला लिया है. बटर एपिसोड इन पर्टिकुलर जनरेट्स अ लॉट ऑफ लाफ्टर. Montmorency the dog too adds the humor with his habits of getting in the way of things. His indiscipline and inquisitiveness earns him curse, but he still manages to put his bag in the jam and chase lemons like rats till he hit by Harris with a frying pan. All these incidents lend humor to the story. ठीक है. टास्क 3 है हमारा. You have seen how
Jerome Harris packed in a chaotic way. Can you give some tips to them to be more organized? You may use signaling device such as then, next, now, remember, don't forget, at last, etc. आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये रहा, ये लिखना है 100 to 120 वर्ड्स। आपको लास्ट टास्क 3 में क्या करना है, आपको टिप्स देनी है कि आपने जेरोम हैरिस को, जॉर्ज हैरिस को देखा है कि वो बहुत बुरे तरीके से पैक कर रहे हैं। आपको उनको टिप्स देनी है पैकिंग के लिए ताकि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाए। और आपको डिवाइस यूज़ कर सकते हैं देन, नेक्स्ट, नाउ, रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, एट लास्ट, एक्सेट्रा। तो आप लिखेंगे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड वाइल ट्रैवलिंग। आपको एक पेपर पे लिस्ट बनानी है, जो आपको चीज़ें चाहिए, जो आपको सामान चाहिए, आपको पेपर पे वो लिख देना है कि क्या क्या सामान चाहिए। और फिर आपको फर्स्ट कीप देम ऑल द हैवी आइटम्स इन द बैग। आप बोल रहे हैं फर्स्ट आपने लिया कि जो भारी सामान है वो पहले बैग में रखना है और जो आपको अभी नहीं चाहिए। सेकंड, पुट डेलिकेट आइटम्स रैप्ड इन न्यूज़पेपर ऑन इन क्लॉथ। जो आपके डेलिकेट आइटम्स हैं, कोई भी आपकी परफ्यूम की बोतल होगी या कुछ भी है, वो आपको न्यूज़पेपर में रैप करके और या क्लॉथ में रैप करके रखना है। फिर आप बोल रहे हैं डोंट फॉरगेट, ये आपने यहाँ से लिया। डोंट फॉरगेट टू पुट द टॉयलेटरीज आइटम्स इन सेपरेट पाउच इंक्लूडिंग फेस वॉश, ब्रश, पेपर सोप एंड कीप इट इन द साइड पॉकेट्स ऑफ द बैग। लास्ट में रिमेंबर place the food item in proper tiffin or lunch box so that it remains safe. Next लिखेंगे place the medicine box, first aid in the side pockets of the bag. At last, finally check the list of the things that you put in your bag.